हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न को हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर खंड क में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पर दे रखा है, माधव विलास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पर दे रखा है, लल्लू लाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे दिया है, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पर दे रखा है, 84 वैश्रवण की वार्ता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर दे दिया है, बलचनमा उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला यहाँ पर दे रखा है, नागार्जुन का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर दे दिया है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पर दे रखा है, 1880 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला यहाँ पर दे रखा है, चिंतामणि कवि हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला रीतिबद्ध वर्ग के, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे दिया है, वीर रस की कृति है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पर दे रखा है, शिवा बावनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर दे दिया है, कवि कल्पतरु के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पर दे रखा है, चिंतामणि, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर दे दिया है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क दे दिया है, वाहन चालक को गाड़ी मोड़ते समय वाहन की गति कैसी रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पर दे रखा है, धीमी गति रखनी चाहिए, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे दिया है, सड़क पार करने से पहले आपको क्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पर दे रखा है, दोनों ओर देखें और ट्रैफिक के रुकने का इंतज़ार करें, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 10 नंबर का यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। सबसे पहले हमें गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो शीर्षक का नाम आचरण की सभ्यता हो जाएगा और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रेखांकित अंशों की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम तो मानव के व्यवहार और की चेष्टाओं से ही प्रकट हो सकता है। हमारे ललाट की रेखाएं हमारे नेत्रों और हमारे कपोल अपनी भिन्न मुद्राओं से हृदय के भाव को व्यक्त कर देते हैं। जीवन का सार तत्व भी शब्दों की सीमा से परे हैं। इस तरह से हमें इसका व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे रखा है, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भाव को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय की भावों को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार के धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना किससे की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों से की गई है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित यहाँ पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर का जो पद्यांश यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले हमें पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़ लेना है और समझ लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित छात्रसाल प्रशस्ति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि भूषण जी हैं। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो 2 लाइन को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं 2 लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको
किस तरह से करना है। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी कहते हैं कि महाराज छात्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान चमकती है, जो भयंकर अंधकार के समान शत्रु सेना की छातियों के समूह को नष्ट कर देती है। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, छात्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही क्या हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान चमकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, छात्रसाल की तलवार शिवाजी को किस प्रकार प्रसन्न करती है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, यह शत्रुओं के सेना को नष्ट करके प्रसन्न करती है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है, अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे आप दे दिया है, कबीर दास, सूरदास, महाकवि भूषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो प्रायश्चित कहानी का यहाँ पे हमें सारांश बताना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो स्वपठित नाटक के शीर्षक एवं उद्देश्य की दृष्टि से समीक्षा यहाँ पे हमें करना है। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें अनुवाद करना है, अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में यहाँ पे हमें प्रयोग करना है। जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है, कोई एक ही यहाँ पे हमें करना है, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो सबसे पहले हम इस मुहावरा का अर्थ यहाँ पे देखेंगे तो नाम के अप्रूप कार्य होना। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे, लखपति बुआ ने विदाई के समय भतीजे को बस 1 रुपये दिया, यह तो वही बात हुई, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला यहाँ पे दे रखा है, धावका का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, धव प्लस अक, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड यहाँ पे दे दिया है, नयनम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है, नय प्लस अनम, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे दिया है, कामार्य का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, काम प्लस आर्य, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे हमें चयन करना है। जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है, सरिदिव्य, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है, राज्ञ। ऑप्शन नंबर अ वाला चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का यहाँ पे हमें सही अर्थ चयन करके लिखना है। जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है, अम्ब और अम्ब का जो सही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला माता और पानी होगा इसका। इसके बाद दूसरा दे दिया है, कृष और कृषि। ऑप्शन नंबर द वाला दुबला और खेती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मंत्र, तो मंत्र का 2 अर्थ क्या होगा, पहला तो विचार होगा, दूसरा रहस्यपूर्ण होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का ग में आएंगे तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है, रास्ता दिखाने वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला पथ प्रदर्शक होगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दे दिया है, सत्य में जिसका विश्वास हो। ऑप्शन नंबर द वाला सत्यनिष्ठ, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। शुद्ध शब्द यहाँ पे हमें पूछना है, तो पहला वाला जो ये पंडित दे रखा है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मेरा प्राण संकट में है, वाक्य में अशुद्धि है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, सब वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो हास्य रस का
स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा एवं उदाहरण यहाँ पे हमें देना है। तो हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण किस तरह से लिखेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण इसका हम किस तरह से देंगे। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। इस तरह से हम इसका उदाहरण देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित यहाँ पे हमें लिखना है। तो चौपाई का लक्षण एवं उदाहरण क्या हो जाएगा। चौपाई यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रिकाएँ होती हैं। अंत में 2 गुरु होता है। उदाहरण इसका हम किस तरह से लिखेंगे। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रबहु सुदसरस अजिर बिहारी। इस तरह से हमें इसका उदाहरण देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र यहाँ पे हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 9 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे स्वच्छता पर, पर्यावरण पर, आतंकवाद पर, भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो इस तरह से क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।